Hello, 11th class. Now we start the chapter number 2, collection of data. फर्स्ट चैप्टर हमने किया था स्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने सिंगुलर सेंस में आपको डेफिनेशन आपको बताई थी कि स्टैटिक्स क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें। तो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं? की टर्म्स, की पॉइंट, सोर्स ऑफ डाटा, डाटा के सोर्स, सर्वे, कंसेप्ट, सैंपल सर्वे, क्वेश्चनरी, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड, मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, पायलट सर्वे, मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड इम्पोर्टेंट एजेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट हम पार्ट करेंगे इसका की टर्म्स। वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? जब हम जो है द वैल्यू विच चेंज, वो वैल्यू जो चेंज होती है, सच एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पर एनम, टेम्परेचर ऑफ ए सिटी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। जैसे क्वांटिटी कितनी चेंज हुई इस साल, मान लीजिए एक एकड़ बोने में 10 क्विंटल जो है गेहूँ हुई ना, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है वो और ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। उसी प्रकार से टेम्परेचर का, सिटी का टेम्परेचर है एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर सी, एक्स वाई जेड में। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल। डाटा, डाटा क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। भी हमने ऑब्जर्व किया डिफरेंट वेरिएबल का कि किसमें क्या किया, चीज़ें चेंजमेंट है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इट्स मीन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। मीन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी इंफॉर्मेशन की क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको। कनेक्टेड बाय द यूजिंग स्टैटिकल मेथड। इनके स्टैटिकल मेथड के द्वारा जब हम किसी डाटा के बारे में कोई जानकारी निकालते हैं, उन डाटा को इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो की टर्म में ही फिर आता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है। द पर्सन टू कंडक्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, एक वो आदमी जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है इसको, कि हमने ये डाटा जो है लेकर आए। इन्यूमरेटर क्या होता है? जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है। ए पर्सन हु हेल्प इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो आदमी इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करना है। फिर रिस्पोंडेंट कौन होता है? द पर्सन फ्रॉम हु स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, वो पर्सन जिसका हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। स्टैटिकल यूनिट, यानी कि यूनिट कौन सी होती है? वो आइटम्स ऑन विच मेजरमेंट आर टेकन, जिनका हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमने स्टैटिकल यूनिट की एक पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भाई उसका क्या कहते हैं, लंबाई कितनी है, वेट कितना है, उसकी एज क्या है, मेल है, फीमेल है। तो ये जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो डाटा हमारा कौन सा होगा? स्टैटिकल यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। ओके, फिर आता है पॉपुलेशन और द यूनिवर्स। इट मीन, इसका मतलब क्या है? द आइटम अंडर स्टडी। स्टडी के लिए हम जो है पूरी पॉपुलेशन का जो है सर्वे करते हैं। सैंपल क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन में से हमने कुछ पर्सन्स की इन्वेस्टिगेशन की, चेक करने के लिए कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं है, सैम्पलिंग कर रही। या जैसे आप देखते होंगे कि दिवाली के टाइम में क्या होता है, जगह जगह जो है फूड डिपार्टमेंट के लोग जो है कहीं दूध की, कहीं मिठाई की सैम्पलिंग करते हैं। तो वो सारी दुकान पे जितनी मिठाई रखते हैं शहरों की सैम्पलिंग वो थोड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी एक आइटम, उस आइटम से कुछ प्रोडक्ट लिया, उस आइटम का कुछ प्रोडक्ट लिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की कि भाई वो सही तरीके से बनी हुई है या नहीं, मिलावट तो नहीं है। जैसे दूध भी लिया है तो दूध, पूरा दूध नहीं लेंगे, उसमें से थोड़ा सा दूध लेके उसकी सैम्पलिंग करेंगे। जैसे हम खून टेस्ट कराते हैं तो हमारे शरीर का सारा खून नहीं निकाला जाता, उसमें से थोड़ा सा खून निकाल के ही टेस्ट किया जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है? सैम्पल। ठीक है, गुड सैंपल कौन सा होता है? इट इज़ स्मॉलर देन द पॉपुलेशन एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या डाइवर्स कल्चर के लोग बाग हैं, अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, तो एक
कास्ट के लोगों को ले लिया, उनमें से कुछ पर्सन को हमने लिया और सैम्पलिंग कर ली, तो वो क्या होती है, गुड सैम्पलिंग। ठीक है, लोअर कॉस्ट एंड लेजर टाइम, और इसमें कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। अब बात आती है सेकंड टॉपिक हमारा, सोर्स ऑफ डाटा। डाटा को इकट्ठा करने के भी कई सोर्स हैं। एक प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, व्हेन द इन्यूमरेटर कोलेक्ट द डाटा बाय कनेक्टिंग एन इंक्वायरी और एन इन्वेस्टिगेशन, दे आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जब कोई भी इन्यूमरेटर किसी डाटा को कलेक्ट करता है, इंक्वायरी के पर्पज से इकट्ठा कर रहा है, वो किस बेस पे है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जैसे आपके यहाँ कोई आया, आगे आपके मतलब सपोज कीजिए कि आप राशन जो है कार्ड बनवा रहे हैं, आपके घर आया, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो डाटा कौन सा होगा, फर्स्ट हैंड डाटा, यानी कि किसी और के पास नहीं गया, आपकी इंक्वायरी आपसे ही ली है। ठीक है, आपसे सारी इंक्वायरी आप वो ले रहा है, या आपके पड़ोसी से आपके बारे में पूछा है, तो वो डाटा कौन सा हो गया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है, यू विल हैव टू इंक्वायरी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट, दे बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैम टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार से कि क्लास में मान लीजिए कि आपने कुछ पढ़ाया या क्लास के बारे में कुछ इंक्वायरी चाहिए, आप एक एक बच्चे को बुला रहे हो, उससे पूछ रहे हो, बेटा आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपके पापा का आधार कार्ड नंबर क्या है, आपकी कितनी इनकम है, ये सब कुछ इंक्वायरी जो आप नोट करी जा रहे हो, वो आपका डाटा कौन सा है, प्राइमरी डाटा। ठीक है, परंतु सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, व्हेन द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसीड्स बाय सम अदर एजेंसी, इट इज़ बेस्ड ऑन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। वो डाटा जो ऑलरेडी किसी और एजेंसी ने, यानी कि किसी और पर्सन ने पहले से ही कलेक्ट किया हुआ है और हम उस डाटा को ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि स्कूल के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा एडमिशन कराने आता है तो उसका सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, अकाउंट ऑफिस में किया जाता है, तो वो कौन सा हो गया, फर्स्ट हैंड डाटा। उसके बाद किसी टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो अकाउंट ऑफिस से जाके उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन ले रही है, तो वो ऑलरेडी डाटा पहले से इकट्ठा किया हुआ है, परंतु टीचर जो है उस अकाउंट ऑफिस से जाके फिर उस डाटा को लेती है, तो वो डाटा कौन सा डाटा कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा, यानी कि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश सोर्स सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट, न्यूज़पेपर। उसी प्रकार से एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने कोई डाटा पब्लिश कर दिया, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है टाइम टू टाइम अपना जो है डाटा पब्लिश करती रहती है, उसी प्रकार से ट्रेड यूनियन जो है अपना डाटा पब्लिश करती रहती है। तो क्या उस डाटा को हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से या उस ऑफिस से मंगवा लेते हैं, तो वो डाटा हमारा कौन सा कहलाएगा, सेकेंड हैंड डाटा। तो दो सोर्स हो गए, एक प्राइमरी डाटा और दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंड डाटा। तो ये है सोर्स ऑफ डाटा। सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर आते हैं सर्वे करने के लिए, आज कभी आंगनवाड़ी की सर्वे हो रही है, कभी राशन कार्ड के लिए सर्वे हो रही है, कभी वोटिंग के लिए सर्वे हो रही है, तो ये क्या चीज़ होती है, सर्वे, यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन से, तो वो चीज़ होती है सर्वे। सर्वे इज ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। द सर्वे आर डन टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मतलब किसी के बारे में भी सर्वे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल अभी दिए। पर्पस क्या होता है, डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, ना पर्पस इज टू कलेक्ट डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। देयर आर टू मेथड। एरिया के अकॉर्डिंग जो है सर्वे किया जाता है, जैसे सेंसस सर्वे, यानी कि जनगणना, सैंपल सर्वे, जैसे मेडिकल स्टोर का में मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह होती है उसकी सैंपलिंग की जाती है, तो वो सैंपल सर्वे कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे डाटा में से कुछ डाटा को उठा के हम उसकी दोबारा से रीचेकिंग करते हैं कि वो जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो सही है कि नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वे। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम सेंसस किसी का। ए सर्वे विच इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, वो सर्वे जिसमें पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। इट कवर एवरी इंडिविजुअल यूनिट इन द एंटायर पॉपुलेशन, एक एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है ना इंक्वायरी होती है। द एग्जाम्पल, सेंसेक्स ऑफ इंडिया
विच इज़ कैरिड आउट एवरी 10 ईयर, 10 साल के बाद जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद। दिस सर्वे आर कैरिड फ्रॉम डेमोग्राफिक डाटा ऑन बर्थ, डेथ, लिटरेसी रेट। ये आप सबको मालूम है कि जब कोई जनगणना होती है तो क्या होते हैं, सपोज कीजिए आपके घर में आए, सबसे पहले वो क्या पूछते हैं, घर के मुखिया का नाम, फिर उसके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे घर में, फिर उसके बाद कितने मेल कितने फीमेल, मेल है तो 18 साल से कम के कितने हैं, उससे बड़े कितने हैं, इस तरीके से एज वगैरह पूछी जाती है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सारी तरह की इंक्वायरी लेते हैं। इनकी एक पर्सन की, मतलब एक घर की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की कंप्लीट जो है आइटम को कवर किया जाता है। ठीक है, कब जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ जो है उसके अंदर इंक्लूड होती है। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, रिजल्ट आर एब्सोल्यूट करेक्ट, सही होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल, क्योंकि मैं आपके घर आई, मैंने आपसे डाटा इकट्ठा किया, आपने जो बताया मैंने सारा नोट किया, तो एक्यूरेट। दूसरा, लेस चांस ऑफ बायस, इसमें आप किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी या कोई मतलब कि छेड़खानी नहीं कर सकते। डाटा रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इज़ कलेक्टेड, सारा डाटा मैंने आपसे ले लिया है, आपके घर में कितने पर्सन हैं, कितने मेल कितने फीमेल, कितने एजुकेटेड कितने अनएजुकेटेड, कितने एम्प्लॉयड कितने अनएम्प्लॉयड, सब हो गए डाटा। डिसएडवांटेज क्या है, लॉट ऑफ टाइम तो लगेगा। जब एक एरिया का भी अगर हम कवर कर रहे हैं तो एक ही पर्सन के पास काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है, मनी ज़्यादा लगती है, मैन पावर ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होती है। जब जनगणना होती है तो बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगती है, ठीक है, क्योंकि पूरे देश की होती है। सुटेबल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस, ये स्पेसिफिक केसेस के लिए ही सही है। लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर चाहिए टू कलेक्ट द डाटा, यानी कि लार्ज मैन पावर, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज। तो ये है सेंसस। फिर आती है सैंपल। सैंपल सर्वे क्या है, इन दिस सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज सर्वेड, the first step is selecting a sample to identify the population, then select the representative sample as it's difficult to study entire population। फिर क्या होता है, पहले तो सपोज कीजिए पूरी 11th क्लास आ गई, जिसमें आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों बच्चे, एक एक को मतलब 3 बच्चे बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो तीनों बच्चे, एक आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, 3 बच्चे ले लिए, तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी क्लास को, ठीक है, तो इससे जो है पॉपुलेशन को उसी के अकॉर्डिंग जो है सैम्पलिंग की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, परंतु ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एडवांटेज क्या है, वो जो सेंसेक्स की डिसएडवांटेज है वो इसकी क्या बन जाएगी, एडवांटेज। इकोनॉमिकली एज ओनली सम यूनिट्स आर स्टडी, यानी कि कम पैसा लगता है, टाइम कम लगता है और मैन पावर जो है कम लगती है। जबकि डिसएडवांटेज क्या है, पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होता है यूनिवर्स का, हम पूरी सर्वे तो कर नहीं रहे, कुछ लोगों की एक, जैसे सपोज कीजिए एक मोहल्ले में गए हैं, ठीक है, एक मोहल्ले में से हमने कुछ लोगों की द्वारे से इंक्वायरी कर ली, तो वो कुछ ही तो की है, हो सकता है सही हो कल तो, ठीक है, नॉट ईजी, ऐसे सिलेक्ट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक कटोरा भरा रखा हुआ है, फुल बाउल है किसी चीज़ का भरा हुआ, उसमें से थोड़ा सी उसमें से सामान निकालना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सारा सामान बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोसेस डिफ़िकल्ट होती है, और जिसको नॉलेज होती है वो ही ये काम कर सकता है, हर कोई ये नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई फूड कॉरपोरेशन फूड डिपार्टमेंट का है, सैंपल के लिए गया है, और वो मिठाइयों की सैम्पलिंग करने की बजाय, चेकिंग करने की बजाय वो मेडिसिन की चेकिंग करने लग जाए तो कैसे करेगा, और मेडिसिन वालों को फूड की चेकिंग करने के लिए कही जाए कि आप ड्रग्स डिपार्टमेंट को कहते हो कि जाओ जी आप मिठाई की दुकान पर वहाँ की आप सर्वे कर आओ, सैम्पलिंग कर आओ, तो वो कैसे करेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज वाले पर्सन ही ये काम कर सकते हैं, जिसको जिस काम की नॉलेज है वो उसी डिपार्टमेंट का ही काम कर सकता है। तो ये है सैंपल सर्वे। आप इसको पहले ध्यान से सुनेंगे और फिर इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। और आई होप ऑल ऑफ यू हैड कंप्लीट योर प्रीवियस होमवर्क, और मुझे उम्मीद भी है कि आप साथ के साथ याद भी कर रहे होंगे। तो आप पहले ध्यान से सुने,
फिर इसके रिलेटेड नोट्स अपने रजिस्टर में नोट करें। और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चनिंग कीजिए ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।